नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल VCIC गुरुजी में। आज का जो हमारा ये वीडियो का जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि हमारे जो CBSE के स्टूडेंट हैं जो कंपार्टमेंट में फेल हो गए हैं क्लास 10th में या 12th में, तो वो कैसे अपना NIOS में आके अपना साल बचा सकते हैं, उसको लेके आज का ये वीडियो है। तो अगर आप भी हैं CBSE के कोई ऐसे 10th या 12th के फेल स्टूडेंट तो इस वीडियो को जरूर देखिए और एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कैसे हम अपना एक कीमती साल NIOS के थ्रू बचा सकते हैं। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर NIOS से रिलेटेड, CBSE से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम आप तक लेकर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है अपना एक साल बचा सकते हैं अगर आप CBSE बोर्ड के कोई 10th या 12th के फेल स्टूडेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको जो एडमिशन लेना है वो लेना होगा NIOS में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं क्या NIOS का वैल्यू है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, चाहे हमारा CBSE बोर्ड है या फिर आपका NIOS बोर्ड है, दोनों ही बोर्ड को इंडिया का MHRD डिपार्टमेंट चलाता है और दोनों ही बोर्ड इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। और साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि CBSE एक रेगुलर कोर्सेज प्रोवाइड करता है और NIOS जो है ओपन बोर्ड यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि NIOS की वैल्यू कम होता है और CBSE की वैल्यू ज़्यादा होती है। दोनों ही बोर्ड हैं, दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम होता है। तो इसमें आपको एडमिशन जो लेना है स्टूडेंट, वो किस में लेना है एडमिशन, वो लेना है स्ट्रीम 2 में। जी हाँ, आपको एडमिशन जो लेना है स्ट्रीम 2 में। 4 स्ट्रीम होती है NIOS में, तो उसमें से आपको स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना है। और जब आप स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है NIOS एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए कि आप जो आपने CBSE में एग्ज़ाम दिया था उसमें आपका 3 सब्जेक्ट में आप पास थे और 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो। 3 सब्जेक्ट में आप पास हो और 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो। तो ऐसे केसेस में क्या करा जाता है कि जिन भी सब्जेक्ट में आप पास हो उनमें से कोई भी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं NIOS में एज इट इज़ मार्क्स। जितने मार्क्स आपके थ्योरी में आए हों और जितने मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आए हों वो सारे के सारे मार्क्स NIOS में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के। तो यानी कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स तो आपके पिछले बोर्ड से CBSE से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब बचते हैं 3 सब्जेक्ट। वो रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट जो है आपको उनके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब वो 3 सब्जेक्ट आपके ये 2 फेल सब्जेक्ट और एक कोई पास सब्जेक्ट इनमें से हो सकता है। और या फिर आप चाहें कि अपना सब्जेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है एंड बट राइट नाउ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू राइट डाउन द एग्जाम ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आप जो है कोई एडिशनल दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं उनके अलावा। लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं फीस में जब आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको सब्जेक्ट वो लेने चाहिए जिसमें आप पास होने के कैपेबल हो। तो यानी कि NIOS में टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पास करने हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपको ट्रांसफ़र करेंगे, 3 सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम देने होंगे। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपके चारों सब्जेक्ट पास हो। कई स्टूडेंट ये बोलते हैं सर मेरे 4 सब्जेक्ट पास हैं, एक में मैं फेल हूँ, तो क्या मैं NIOS से एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दूंगा? नहीं। अगर आप स्ट्रीम 2 में एडमिशन लोगे तो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र होंगे और 3 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग कि ये एग्ज़ाम कब होते हैं, कौन से महीने में होते हैं और क्या इसका सिलेबस होता है और कैसे इसमें स्टूडेंट आसानी से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये जो एग्ज़ाम होते हैं स्ट्रीम 2 के एग्ज़ाम, ये हर साल अक्टूबर में होते हैं, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। लेकिन इस बार कोविड की वजह से ये जो 2020 साल है, इस बार जो है अक्टूबर में ये एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल ये नवंबर या फिर दिसंबर में ये एग्ज़ाम होंगे। अभी आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप इसमें NIOS में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो है, और जब भी ये नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, इसके विद इन 30 डेज, 30 दिन के बाद जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपका नवंबर में एग्ज़ाम हो जाता है तो दिसंबर के 15 तक आपको जो है रिजल्ट मिल जाता है, और जो कि एक आपको पास रिजल्ट मिल जाता है जिसमें आपको NIOS की मार्कशीट मिल जाती है, और वो NIOS की मार्कशीट आपको जो है
आप उसके बेसिस पे अपना आगे का ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं उसी साल में, यानी कि सेम ईयर में आप जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जो है अगले साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसी साल आपका ग्रेजुएशन हो जाए। स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होगी इस एडमिशन को लेने के लिए। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। नंबर 1, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपका। सेकंड, आपके पास 10th सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की कोई मार्कशीट है आपके पास या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। तीसरा, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। चौथा, आपका रिजल्ट जो ऑनलाइन रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की कॉपी की इमेज, या फिर जो है आपने जो क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया था उस वक्त जो आपका एडमिट कार्ड था उस एडमिट कार्ड की कॉपी, और या फिर आपके पास क्लास 12 की फेल की ओरिजिनल मार्कशीट है तो वो ओरिजिनल मार्कशीट की इमेज भी यहाँ पे चल जाएगी। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते हैं तो जो भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, जो आपकी सीबीएसई की ओरिजिनल मार्कशीट है, वो ओरिजिनल मार्कशीट आपकी सबमिट होगी आपके रीजनल सेंटर में। आपके रीजनल सेंटर में सबमिट होएगी और वो सबमिट होने के बाद ही आपको टीओसी अलाउड किया जाएगा। तो कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर अभी तो रिजल्ट आया, अभी तो हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट आई नहीं है, तो उसी के लिए ऑप्शन दिया कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो आप रिजल्ट और एडमिट कार्ड के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन आफ्टर 15 डेज और 20 डेज यू कैन कलेक्ट योर मार्कशीट फ्रॉम योर स्कूल एंड देन सबमिट टू द रीजनल सेंटर। And if regional center is too far from your place, तो you can do one thing कि you just post them, आप उन्हें पोस्ट कर सकते हो और आप जो है उसमें अपनी मार्कशीट भेज सकते हो रीजनल सेंटर में। अब जब आप रीजनल सेंटर में अपनी मार्कशीट सबमिट करने जाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको रीजनल सेंटर में मार्कशीट के पीछे, ओरिजिनल मार्कशीट के पीछे अपने पेन से एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, क्योंकि जो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो एनरोलमेंट नंबर आया होगा। दूसरा, आपको अपना जो है मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल देना है और साथ में एक फ़ोटोकॉपी लेकर जो है रिसीविंग भी उनसे ले लेना है कि हमने जो है आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर दिया। अगर आप बाय हैंड करा रहे हो, और अगर आप बाय पोस्ट करा रहे हो तो आप स्पीड पोस्ट से कराइए, रजिस्ट्री पोस्ट से कराइए और उसकी स्लिप अपने पास रखिए, ताकि आगे फ्यूचर में अगर कभी कोई ऐसा रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो उस स्लिप को हम यूज़ कर पाए। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसे हम लोग साल बचाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, तो अगर आपको इस बात का इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे जो स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे कांटेक्ट करके आप हमसे बता सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे कि कैसे आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है और एनआईएस में एडमिशन लेके अपना एक कीमती साल को आप बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था मेरा आज का पूरा वीडियो। इसमें जो है सीबीएसई के उन स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं पे होपलेस हो गए हैं कि अभी हम फेल हो गए हैं तो हमारा साल खराब होने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो था। और जिस वीडियो में मैंने साफ तौर पे आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे हमारी मदद ले सकते हैं, और अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपका कोई और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पे आइए और लिखिए और हम ट्राई करेंगे कि उसका भी आंसर आप तक दे सकें। जल्दी आप तक नई वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।